एक रात पूजा ध्यान में बैठी थी। आंखें बंद थीं, पर उसके चारों तरफ अजीब सी सनसनी होने लगी। ऐसा लगा जैसे कई अनदेखे हाथ उसकी त्वचा को खींचने लगे हों। अचानक घबराकर उसने नीचे देखा, पर वहां कुछ हाथ नहीं, बस एक छोटी सी छींटी थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही उसने सामने नजर डाली, जमीन पर सैकड़ों नहीं हजारों चींटियां रेंग रही थीं। ये सब एक दीवार के कोने में बने काले सुराख की तरफ बढ़ रही थीं। पूजा घबराई। वो बाहर जाकर उस सुराख को देखने लगी, बट अंदर सिर्फ अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आया। फिर अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। ऑफिस में काम करते हुए उसका हाथ अनजाने में सिर पर खुजली करने लगता। रात को जब बॉयफ्रेंड के साथ सोने जाती, दो चार बातें करते ही उसकी हथेली सिर तक चली जाती, जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। ये खुजली अब इतनी बढ़ गई थी कि पूजा ने स्क्रैपिंग बोर्ड से सिर खुरचना शुरू कर दिया। एक दिन वो पुराने स्टोर रूम में कुछ सामान निकालने गई, तभी उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। वो जैसे ही मुड़ी, पूरे कमरे की लाइट्स एक झटके में बुझ गईं। उसे लगा शायद कोई मदद मांग रहा है। जब वो दूसरे स्टोर रूम की ओर बढ़ी, एक लड़की के रोने की आवाज आई, लेकिन वहाँ न कोई लड़की थी न इंसान, बस चींटियों से भरी दीवारें थीं। वो कुछ समझ पाती, उसके पीछे अचानक किसी की काली परछाई आई और उसे जकड़ लिया। पर ये तो स्टोर रूम का चौकीदार निकला। उस दिन के बाद पूजा ने फैसला कर लिया, घर जाकर उस दीवार के सुराख को पक्के सीमेंट से बंद कर दिया। लेकिन खुजली रुकी नहीं। एक रात जब वो सोफे पर सो रही थी, एक चींटी धीरे धीरे उसके नाक के अंदर घुस गई। घबराकर उसकी आंख खुली और फिर उसने खांसी के साथ इतनी चींटियां उगली कि मानो उसका शरीर किसी और के कंट्रोल में हो। सुबह होते ही सब शांत था। क्या ये सिर्फ सपना था या कुछ और? अब रोज की अजीब घटनाओं से परेशान होकर पूजा ने इंटरनेट खंगाल डाला, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन